हेलो दोस्तों। तो मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, इस स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका हमारे देश का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और रतौंधी आँखों से संबंधित बीमारी होती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोकप्रिय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों सन 1919 में अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था। अगला टॉपिक है भूगोल से हम कुछ अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थापित है? किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है एकांगुआ। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है उत्खनन। पठारी भागों में सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय होता है वो उत्खनन का होता है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो इसका सही उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देहरादून। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल और ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा में है। अब हम चंडीगढ़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ भारत का पहला सुनियोजित शहर है। इसकी योजना एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए ने बनाई थी। पहले पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर थी। आज़ादी के बाद
लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तब चंडीगढ़ पंजाब की नई राजधानी बन गई। चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 365 मीटर है। अधिकांश चंडीगढ़ बरगद और यूकलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है। मतलब चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो बरगद और यूकलिप्टस के हैं। अशोक, कैसिया, शहतूत और अन्य वृक्ष भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ की सुखना झील सबसे सुंदर झीलों में से एक है। यह 3 किलोमीटर लंबी है और यह मानव निर्मित है। रॉक गार्डन का निर्माण स्वर्गीय नेकचंद ने करवाया था। यह कचरे के प्रयोग से बना हुआ है जो कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। चंडीगढ़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।